नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ कोचिंग संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने गांधी जयंती के अवसर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं और मैं आज आपके सामने एक छोटा टॉपिक लाना चाहता हूं जो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में काम में आता है। राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आरएस का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे शिक्षक का हो, चाहे आपके बाहर की किसी यूपीएससी की तैयारी हो, वहां तक भी इस एग्जाम के इस चैप्टर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो आपके प्रत्येक एग्जाम में आता है। इसे हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण, अगर दोस्तों मैं एकीकरण की बात करता हूँ, जब राजस्थान का एकीकरण होता है या जब भारत आजाद हुआ था उस समय आपका राजस्थान 19 रियासतों में 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। अगर अपन तीनों का अगर परफॉर्मा एक करते हैं तो आज़ादी के समय अपना राजस्थान 23 भूखंडों में डिवाइडेड था, जिसके अंदर 19 रियासतें आती है, 3 आपके ठिकाने आते हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश आता है। अगर मैं बात करता हूं, देखो आजादी के समय या राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगर मैं रियासतों की बात करता हूं, रियासत को आज आप वर्तमान के जिले कह सकते हो, क्योंकि पहले 19 रियासतें थी। इन्हीं 19 रियासतों को तोड़ मरोड़ के अब राजस्थान के जिले बनाए गए हैं। 3 ठिकाने, ठिकाने का मतलब किसी राजा का रहने का स्थान नहीं होता। अगर किसी रियासत में से किसी भूभाग को अलग करके उस भूभाग का किसी को उस भूभाग का जागीरदार सामंत बना दिया जाता है, उसको फिर क्या बोलते हैं? ठिकाना। और एक है आपका केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऐसा प्रदेश जो सीधा केंद्र के अधीन हो। और राजस्थान में एक ऐसा प्रदेश था जो सीधा दिल्ली के अधीन हुआ करता था, जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। तो अपने आजादी के समय या एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इन तीनों का अपन मिलाते हैं तो उसमें राजस्थान आपके 23 भूखंडों में डिवाइडेड था, भूखंडों में विभाजित था। यानी बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि आजादी के समय राजस्थान कितने भूभागों में डिवाइडेड था, तो कितने में था? 23 में था, जिसमें आपके 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। क्लियर है? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान के एकीकरण में, आपके 7 चरण में हुआ था। कितने चरण में हुआ? 7 चरणों में, जिसमें से अगर मैं बात करूं, पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ। दूसरे का नाम है पूर्व राजस्थान। तीसरे का नाम है संयुक्त राजस्थान। चौथे का नाम है वृहत राजस्थान। पांचवे का नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। छठे का नाम है संघ राजस्थान और सातवें का नाम है राजस्थान। अगर दोस्तों मैं 7 चरणों की बात करता हूं, जिसमें आपका पहले चरण का क्या नाम है? मत्स्य संघ। दूसरे का नाम पूर्व राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहत राजस्थान, पांचवा संयुक्त वृहत राजस्थान, छठा संघ राजस्थान और सातवां आपका कंप्लीट राजस्थान। हाँ, अगर मैं दूसरे चरण की बात करता हूं, इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, इसको अपन कहते हैं राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, यानी एक तो आपका संघ राजस्थान, एक आपका राजस्थान संघ। अगर राजस्थान संघ आता है तो आपका दूसरा चरण होगा, जिसको अपन पूर्व राजस्थान बोलते हैं। एक आपका छठा, जिसको अपन बोलते हैं संघ राजस्थान, ये आपका छठा चरण है।
अगर संघ आगे लग जाए तो चौथा चरण होगा, और संघ पीछे लग जाए तो आपका कौन सा चरण होगा? दूसरा चरण होगा। अगर मैं 7 चरणों की बात करता हूं कि इन 7 चरणों का नाम अपने रखा कैसे, अगर मैं पहले चरण की बात करता हूं जिसको बोलते हैं मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का मतलब है कि महाभारत काल से ही अब राजस्थान में एक जनपद हुआ करता जिसका नाम था मत्स्य, और मत्स्य जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी होती थी विराटनगर। राजधानी क्या होती थी? विराटनगर। और जो प्रदेश पहले चरण में शामिल किए गए थे वह प्रदेश पहले भी आप किसी जनपद में आया करते थे, इसीलिए के मुंशी के कहने पर इस पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था, जिसके अंदर आपकी 4 रियासतें आती है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। यानी कि जो प्रदेश पहले से आपके महाभारत काल से ही मत्स्य संघ में आते थे उन्हीं प्रदेशों को एक करके उनके लिए एक संघ बनाया गया, जिसको अपन ने क्या नाम दिया? मत्स्य संघ। मैं बात करता हूं दूसरे चरण की, जिसका नाम है पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान में उन जिलों को शामिल किया गया था जिनका सर्वाधिक हिस्सा पूर्व दिशा के अंदर आता हो, और इस रियासत आपके दूसरे चरण में 9 रियासतें थी जिनका अधिकांश हिस्सा आपके किस में आता था? पूर्व दिशा में आता था, जिसका नाम क्या पड़ गया? पूर्व राजस्थान। तीसरे का नाम है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। अगर अपन किसी चीज में किसी को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त करना, और अपने दूसरे चरण में एक रियासत मिलाई थी, इसमें उसको उस रियासत को उसमें जोड़ा था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? संयुक्त राजस्थान। यानी कि दूसरे चरण में अपने उदयपुर मिलाया था, और उदयपुर मिलाने के कारण इसका नाम क्या हो गया था? संयुक्त राजस्थान। चौथे का नाम है व्रत राजस्थान। व्रत का मतलब होता है बड़ा, यानी इसके अंदर ऐसी रियासत शामिल की गई थी जिनका क्षेत्रफल काफी बड़ा था। जो भी रियासत इसके अंदर आई थी सबका क्षेत्रफल काफी बड़ा था, इसलिए इस रंग का क्या नाम रखा गया? व्रत राजस्थान। छठा आपका, पांचवा आपका संयुक्त व्रत राजस्थान। यानी कि व्रत, यानी कि जो आपका जो चौथा चरण है उसके अंदर अपन ने कुछ ना कुछ मिलाया था, क्यों मिलाने को अपन क्या बोलते हैं? संयुक्त करना। यानी चौथे चरण में, सॉरी 5वें चरण में अपन ने पहला चरण मिलाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? संयुक्त व्रत राजस्थान। यानी कि आपका जो 5वां चरण है जिसको अपन बोलते हैं संयुक्त व्रत राजस्थान, उसके अंदर जो आपका चौथा और प्लस आपका एक पहला यानी कि मत्स्य संघ, इनको एक किया गया था, चौथे को और पहले को मिलाकर आपका 5वां चरण बनाया गया था। एक आपका संघ राजस्थान, यानी कि संघ का मतलब पूरी रियासतों का एक संघ, अपने एक संघ कर दिया था, यानी कि राजस्थान में जो 19 रियासतें थी उनका एक संघ हो गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? संघ राजस्थान। और लास्ट में जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है उन सबको एक करके, राजस्थान के पूरे भूखंडों को एक करके आपका कंप्लीट राजस्थान बनाया गया था, जो आपका 7वां चरण राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अपने एकीकरण में 7 चरणों के द्वारा राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ है, जिसमें आपका पहला मत्स्य संघ है, दूसरा आपका पूर्व राजस्थान है, तीसरा आपका संयुक्त राजस्थान है, चौथा आपका व्रत राजस्थान है, 5वां आपका संयुक्त व्रत राजस्थान है, छठा आपका संघ राजस्थान है, और लास्ट में आपका राजस्थान। बात करता हूं मैं 3 ठिकानों की। अगर मैं 3 ठिकानों की बात करता हूं, जो आपके 3 ठिकाने, एक ठिकाना जिसको अपन बोलते हैं लावा, और लावा कहां पड़ता है जी? लावा पड़ता है टोंक के अंदर। आज वर्तमान में टोंक में पड़ता है। पहले किस में आता था? ये पहले जयपुर में आता था। पहले किस में आता था? जयपुर में। दूसरा है आपका निमराना, और निमराना कहां पड़ता है जी? निमराना पड़ता है अलवर में। और तीसरा आपका कुशलगढ़, और कुशलगढ़ कहां पड़ता है जी? बांसवाड़ा पड़ता है। ये 3 ठिकाने हुआ करते थे। 19 रियासतों के अलावा 3 ठिकाने थे, जिसमें एक आपका लावा है तो कहां पड़ता है? टोंक में। दूसरा है निमराना, निमराना कहां पड़ता है? अलवर में। और एक आपका कुशलगढ़, कुशलगढ़ कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। और एक आपका था केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम बोलते हैं अजमेर मेरवाड़ा। क्या बोलते हैं? अजमेर मेरवाड़ा, जहां से अंग्रेज राजस्थान को कंट्रोल किया करते थे। यानी कि अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में अंग्रेजी शासनकाल के समय अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो वो आपका अजमेर मेरवाड़ा था, जहां से वो राजस्थान की 19 रियासतों को कंट्रोल किया करते थे। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं साइंस के साथ पूरी चीज में आपको कंप्लीट करवाता हूं। अगर अपन बात करते हैं, देखो दोस्तों, ये आपके राजस्थान का नक्शा है, और अपने राजस्थान के नक्शे में जो सबसे बड़ी जो रियासत है वो आपकी रियासत है मारवाड़। ये आपकी सबसे बड़ी रियासत है। एक आपकी है मेवाड़, जो आपकी सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी। एक आपकी सबसे छोटी है, सबसे छोटी,
रियासत है, इसको अपन बोलते हैं शाहपुरा। तो शाहपुरा आजकल वर्तमान में एक जिला बन चुका है, पहले आपके भीलवाड़ा में आता था लेकिन अब जिला बन चुका है। तो ये सबसे छोटी रियासत थी। एक आपकी सबसे नवीन रियासत है, और सबसे नवीन रियासत उसका नाम है झालावाड़। और झालावाड़ का जो निर्माण किया था वो क्या था, अंग्रेजों ने। और कब किया है, 1838 में। यानी कि रियासतों में ये 4 रियासत छोटी बड़ी नई पुरानी है। अगर मैं 19 रियासतों की बात करता हूं तो सबसे बड़ी कौन सी है आपकी, मारवाड़ है। सबसे पुरानी कौन सी है, मेवाड़ है। सबसे छोटी कौन सी है, शाहपुरा। और सबसे नवीन कौन सी है, झालावाड़। अब दोस्तों एक बार का ध्यान रखना, जो सबसे पुरानी होती है वही सबसे पहली होती है। यानी कि जो मेवाड़ आपकी सबसे पुरानी रियासत है, मैं इसको प्रथम रियासत भी कह सकता हूं, क्योंकि जो पुरानी होती है वो पहली होती है, और जो नवीन होती है वो आपकी अंतिम होती है। ध्यान रखना। तो आपकी नवीन और अंतिम रियासत कौन सी आपकी, झालावाड़, जिसका निर्माण कौन करते हैं, अंग्रेज। और इसका निर्माण कब होता है, 1838 में। उस समय यहाँ का शासक कौन था, अगर आपसे शासक पूछे तो उसमें यहाँ का शासक था मदन सिंह। क्या नाम है, मदन सिंह। और सबसे छोटी जो रियासत है वो आपकी वो आपकी कौन सी है, वो आपकी शाहपुरा है, जहां आपका गुल वंश राज किया करता था। तो ये रियासत में छोटी बड़ी नई पुरानी 4 रियासतें। तो सबसे बड़ी आपकी मारवाड़ है, सबसे पुरानी मेवाड़ है, सबसे छोटी शाहपुरा है, और सबसे नवीन झालावाड़। एक रियासत और है जिसको अपन बोलते हैं जयपुर। जयपुर जहां ये सबसे बड़ी, ये भी सबसे बड़ी है। बड़ी है किस मामले, जनसंख्या के मामले। जो बड़ी है ये ध्यान, ये किस मामले में, क्षेत्रफल के माध्यम से। अगर एग्जामिनेशन फोटो भाई जनसंख्या रियासत कौन सी है, तो आपकी जयपुर है। अगर सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो आपकी रियासत कौन सी आएगी, मारवाड़ है। किस कौन से आधार पर है, के आधार पर। अगर जनसंख्या आधार पर पूछे तो कौन सी आएगी आपकी, जयपुर। लेकिन अगर जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों का आधार पूछे तो दोनों का आधार पर छोटी एक ही है, कौन सी है, शाहपुरा। ध्यान करना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी है। दोनों मामलों में सबसे छोटी कौन सी आपकी, शाहपुरा है। ठीक है दोस्तों। और इस जो मैंने आपको जो चीज बताई है, यहां से प्रतियोगी परीक्षा में का जो भी आपके एग्जाम होते हैं, कंपटीशन के जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें से कहीं ना कहीं यहाँ से आपके एग्जाम में आता भी है। तो ध्यान रख लेना, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है आपकी, मारवाड़। सबसे पुरानी कौन सी है, मेवाड़। सबसे छोटी कौन सी है, शाहपुरा। सबसे नवीन कौन सी है आपकी, झालावाड़। और क्षेत्र की दृष्टि सबसे बड़ी मारवाड़ है, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ी आपकी जयपुर है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि सबसे छोटी रियासत कौन सी है आपकी, शाहपुरा है। ये एक बार इसको अगर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अपने राजस्थान का 1 टन 7 टन में हुआ है। अब आपको हो सकता है शायद आपको 1 टन याद नहीं हो, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 1 टन 5 मिनट में याद करा दूंगा। बस थोड़ा सा एक बार आप अपना ध्यान स्क्रीन पर रखिए। देखो 7 चरण होते हैं, जिसे आपका जो पहला चरण है उसका नाम है मत्स्य संघ। पहले चरण का क्या नाम है, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में आपकी 4 रियासतें आई है। इसमें आपकी पहले आती है ए, बी, सी और डी, 4 रियासतें आई है। और चारों को मिलाकर आपका पहला चरण बना है, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इन चारों को मिलाकर अपना पहला चरण बनाया, जिसका क्या नाम था, मत्स्य संघ। अरे मैंने आपका भी थोड़े समय पहले मैं आपसे बात भी की थी भाई, जो चारों क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये महाभारत काल से ही आपके मत्स्य जनपद में आया करते थे। इसीलिए इन चारों को एक करके एक पहला चरण बनाया गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मत्स्य संघ। यानी इन चारों को एक करके आपका पहला चरण कंप्लीट होता है। आपका दूसरा चरण, जिसका नाम है पूर्व राजस्थान, जिसका नाम क्या है, पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान में आपके 9 रियासतें आती हैं, जिनमें से आपकी एक ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाट। यानी कि बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़,
कोटा, प्रतापगढ़, छापरा और टोंक, इन 9 रियासतों को मिलाकर आपका दूसरा चरण बनाया गया, जिसको अपन कहते हैं पूर्व राजस्थान। यानी कि आपके सेकंड चरण के अंदर 9 रियासतें आती है, जिसकी एक छोटी सी ट्रिक है, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो, यानी कि बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, छापरा और टोंक। एक बार बात बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। आप मेरे साथ भी बोल सकते हो, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, छापरा और टोंक, इन 9 रियासतों को मिलाकर आपका बनाया गया दूसरा चरण, जिसको अपन नाम देते पूर्व राजस्थान। अगर बात करता हूं तीसरे चरण की, तो तीसरे का नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान। नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान। अब क्या होता है कि दूसरे चरण में अपन ने मिलाया उदयपुर। क्या मिलाया, उदयपुर। जैसे उदयपुर मिलाते आपका कौन सा चरण बन गया, तीसरा चरण, जिसको क्या नाम दिया, संयुक्त राजस्थान। यानी कि आपका जो दूसरा चरण है, जिसके अंदर आपकी 9 रियासतें आती है, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो, इसमें अपन ने क्या मिलाया, उदयपुर। जैसे उदयपुर मिलाते बन गया तीसरा चरण, उसको क्या नाम दिया, संयुक्त राजस्थान। बात करते हैं चौथे चरण की। चौथे चरण में आई थी 4 रियासतें, ट्रिपल जेबी, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब चारों रियासतें क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है। जयपुर भी बड़ा है, जोधपुर भी बड़ा है, जैसलमेर भी बड़ा है और आपका बीकानेर बड़ा है। तो चारों क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है, इसलिए नाम दिया गया व्रत राजस्थान। ये आपके इनके 4 चरण हो गए। पहले चरण का क्या नाम है, मत्स्य संघ। इसके अंदर रियासतें कितनी आई, 4, एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बना पहला। दूसरे में आप बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो, बना दूसरा। इसका क्या नाम है, पूर्व राजस्थान। दूसरे में क्या मिलाया अपन ने, उदयपुर, मिलाते कौन सा बन गया, तीसरा। क्या नाम दिया, संयुक्त राजस्थान। चौथे में अभी क्या आई, ट्रिपल जेबी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। चारों को मिलाकर अपने कौन सा चरण बनाया, चौथा। क्या नाम दिया, व्रत राजस्थान। अब बात करते हैं 5वें चरण की। देखो दोस्तों, जो आपका जो चौथा चरण है, इस चौथे में अपन ने पहला मिला दिया, यानी कि अपन ने जो आपकी ट्रिपल जेबी है प्लस अपन ने क्या कर दी, ए बी सी ओ डी, यानी चौथे में अपन ने क्या मिला दिया, पहला। या ऐसे समझ में नहीं आए तो 4 के बाद 5 आता है, आया कब, जब 4 में अपन 1 मिलाएंगे। तो चौथे में अपन ने पहला मिला दिया, पहला मिलाते आपको कौन सा बन गया, 5वां। 5वें आपकी एक ट्रिपल जेबी आ जाएगी, एक आपकी एबीसीडी आ जाएगी। जैसे दोनों को 8 रियासतें एक हुई, एक को इसको नया नाम दे दिया, इसको अपन बोलते हैं संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त व्रत राजस्थान, यानी कि पहले में एबीसीडी, दूसरे में बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो, दूसरे मिला उदयपुर, बना तीसरा, नाम दिया संयुक्त राजस्थान। चौथे में ट्रिपल जेबी और पांचवें चौथे में 1 मिला दिया, 5वां बन गया, यानी कि ट्रिपल जेबी में क्या मिला दिया अपने, एबीसीडी। जैसे एबीसीडी मिलते तो आपका कौन सा बन गया, 5वां, और क्या नाम दिया, संयुक्त व्रत राजस्थान। और लास्ट में बचा आपका छठा, इसको बोलते हैं संघ राजस्थान। यहां पर आपके 5वें अपन ने क्या किया, 5 अपन ने मिलाई सिरोही। जैसे मैंने सिरोही मिलाते आपको कौन सा बन गया, छठा चरण बन गया। जैसे सिरोही 5 मिली, मिलते कौन सा बना, छठा, उसको क्या नाम दिया अपन ने, संघ राजस्थान। क्या नाम दिया, संघ राजस्थान। और लास्ट में आपका एक आता है जिसको अपन बोलते हैं आपका अंतिम चरण, जिसको अपन बोलते हैं राजस्थान। और जानना आपके अंतिम चरण में, जिसको राजस्थान कहते हैं, इसमें शामिल किया गया एक तो आपका अजमेर, मेरवाड़ा, एक आपका सुनील टप्पा, एक आपका माउंट आबू, इन तीनों को मिलाकर आपका समाप्त किया अपने राजस्थान का 7वां चरण। यानी कि ये आपके सामने आ गए, एक इनके 7 चरण आ गए। पहले का नाम मत्स्य संघ, उसके अंदर आपकी 4 रियासतें हैं। दूसरे में आपका पूरा राजस्थान, जिसके अंदर 9 रियासतें हैं। तीसरे में आपका संयुक्त राजस्थान, इसमें आपकी 10 रियासतें हैं। चौथी में आपकी 4 रियासत है। पांचवें में आपकी 8 रियासत है। छठे में आपके 9 रियासतें हैं। और लास्ट में आपके अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू और सुनील टप्पा। ऐसे मिलाकर आपका राजस्थान कंप्लीट होता है। अब ये तो एक तो आपके चरण आ गए, एक आपके कौन चरण में कौन सी रियासत है वो चीज आ गई। अब मैं इनकी बात करता हूं उद्घाटन करता है कि भाई पहले से का उद्घाटन किसने किया, दूसरे का किसने किया, तीसरे का किसने किया, चौथे का किसने किया। अगर मैं पहले की बात करता हूं कि साहब पहले से का उद्घाटन किसने किया, तो उसका नाम है गोदगी।
पहले का नाम है गोडगिल, इसका इसका पूरा नाम इसको बोलते हैं एनवी गोडगिल। पूरा नाम क्या? एनवी गोडगिल, यानी कि नरहरि विष्णु गोडगिल। क्या बोलते हैं? नरहरि विष्णु गोडगिल। यानी कि पहले चरण का उद्घाटन करता कौन है आपका? गोडगिल। दूसरे का भी कौन है? गोडगिल। तीसरे का आपका चाचा जी, और चौथे का आपका पटेल। जो चौथे का वही पांचवे का है, छठे का कोई नहीं है, सातवें का भी कोई नहीं है। यानी पहले का गोडगिल, दूसरे का गोडगिल, तीसरे का चाचा, चाचा ने जवाहरलाल नेहरू, और चौथे का पटेल, पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो चौथे का वही पांचवे का है, छठे में आपका संविधान लागू हो जाएगा, इसलिए कोई नहीं रहेगा। यानी कि आपके जो उद्घाटन करता है इसमें आपका पहले का गोडगिल, दूसरे का गोडगिल, तीसरे का चाचा, चौथे का पटेल, पांचवे का पटेल। अब ये एन भी याद हो तो ठीक है, अगर याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हटा सकते हो। आप ऐसा सीधा याद रखो, ये आपके उद्घाटन करता होगा। पहले का गोडगिल, दूसरे का गोडगिल, तीसरे का चाचा, चौथे का पटेल, और पांचवे का पटेल, और छठे में आपका कोई नहीं होता है, साथ में आपका कोई नहीं होता है। एक आपका उद्घाटन करने वाला, उद्घाटन किया कहां पर है, यानी कि उद्घाटन करने का स्थान। अगर मैं पहले चरण की बात करता हूं तो पहले चरण का उद्घाटन होता है आपके भरतपुर दुर्ग में, जिसको हम बोलते हैं लोहागढ़ दुर्ग के अंदर। लोहागढ़, और लोहागढ़ कहां पड़ता है जी? भरतपुर में पड़ता है। भरतपुर में, यानी पहले चरण का उद्घाटन कहां होता है? लोहागढ़ दुर्ग में। दूसरे का होता है कोटा दुर्ग में। तीसरे का होता है सिटी पैलेस में, सिटी पैलेस उदयपुर। चौथे का होता है आपके सिटी पैलेस में। या सिटी पैलेस ना आए तो आएगा चौगान स्टेडियम। जो भी आपको ऑप्शन में दिखे उसको टिक मारना है। यानी कि पहले का उद्घाटन होता है लोहागढ़ दुर्ग में, दूसरा होता है कोटा दुर्ग में, तीसरा होता है सिटी पैलेस में, चौथा भी क्या होता है? सिटी पैलेस में, आपके चौगान स्टेडियम में। जो चौथे का वही पांचवे का है। क्लियर? अब मैं बात करता हूं इनके पीएम की, यानी कि प्रधानमंत्री, पीएम। पहले का जो पीएम है, पहले जो प्रत्येक राज्य का एक पीएम होता था, सीएम नहीं होता था। तो पहले आजादी से पहले की बात कर रहा हूं मैं, यानी जब आप बात आजाद हुआ, आजादी के समय की बात कर रहा हूं, तो प्रत्येक राष्ट्र का एक प्रधानमंत्री होता था। तो अपने एक चरण जब बनाया गया तो एक चरण के प्रत्येक चरण का एक एक प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो जिससे पहले चरण का प्रधानमंत्री है कुमावत, इसका पूरा नाम है शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। दूसरे का नाम है गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा। तीसरा नाम है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और चौथे का नाम है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, जो चौथे का वही पहले का पीएम है शोभाराम कुमावत, दूसरे का गोकुलाल असावा, तीसरे का माणिक्यलाल वर्मा, चौथे का हीरालाल शास्त्री। अगर ऐसे याद हो तो ठीक है, नहीं तो कुमावत असाव वर्मा शास्त्री, कुमावत असाव वर्मा शास्त्री। कुमावत असाव वर्मा शास्त्री। पहले का शोभाराम कुमावत, दूसरे का गोकुलाल असावा, तीसरे का माणिक्यलाल वर्मा, और चौथे का हीरालाल शास्त्री। अब बची इनकी राजधानियां, कौन इसकी राजधानी है? जिसको गोलेबंदपुर वो उस की क्या है? राजधानी है। पहले की अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, पांचवे की जयपुर, छठे की जयपुर, सातवें की जयपुर, वर्तमान भी जयपुर। यानी कि पहले चरण की राजधानी है आपकी अलवर, दूसरे की कोटा है, तीसरे की उदयपुर है, चौथे की जयपुर है, पांचवें की जयपुर है, छठे की जयपुर है, सातवें की जयपुर है, वर्तमान भी जयपुर है। यानी जिसको गोले बंद किया है वो उस की क्या कहलाती है? राजधानी कहलाती है। अब बची इनकी तारीख कि कौन से चरण का गठन कौन सी तारीख को हुआ। तो देखो पहली तारीख है
18 मार्च 1948। पहली कौन सी है? 18 मार्च 1948। दूसरे की है 25 मार्च 1948। तीसरे की है 18 अप्रैल 1948। चौथे की है 30 मार्च 1949। फिर 30 का आधा कर दो, 15 मई 1949। फिर आपके छठे की तारीख है 26 जनवरी 1950। और लास्ट में आपका था 1 नवंबर 1956। और ये आपका कंप्लीट राजस्थान का एक का जो सारणी बनी है वो कंप्लीट है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? बस आपको किताब बंद करनी है और किताब बंद करके जैसे मैं दोहराऊं वैसे दोहराना है। अगर मैं बात हो आपको 7 अंक आपको याद करने पड़ेंगे। पहले का नाम मत्स्य संघ, दूसरे का पूरा राजस्थान, तीसरे का संयुक्त राजस्थान, चौथे का व्रत, पांचवे का संयुक्त व्रत, छठे का संघ राजस्थान और आपका अंतिम राजस्थान। अगर मैं बात करता हूं रियासतों की, पहले में आई एबीसीडी, बन गया पहला। दूसरे में आई बाबू झाड़ू की कपसाटो, बन गया दूसरा। दूसरे में क्या मिला? उदयपुर, कौन सा बन गया? तीसरा। क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान। चौथे में आई ट्रिपल जेबी, बन गया चौथा। चौथे मिला पहला, बन गया पांचवा। पांचवे मिली सिरोही, बन गया छठा। और लास्ट में अजमेर, मेवाड़ा, माउंट आबू और सुनील टप्पा। फिर बोल रहा हूं एक बार, पहले में आई एबीसीडी, बन गया पहला। दूसरे में आया बाबू झाड़ू की पसाटो, बन गया दूसरा। दूसरे मिला उदयपुर, बन गया तीसरा। चौथे में आई ट्रिपल जेबी, बन गया चौथा। चौथे मिला पहला, बन गया पांचवा। पांचवे मिली सिरोही, बन गया छठा। लास्ट में अजमेर, मेवाड़ा, माउंट आबू और सुनील टप्पा। बात करते उद्घाटन करता की, पहले का गोडगिल, दूसरे का गोडगिल, तीसरे का चाचा, चौथे का पटेल। गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। फिर आपके आते स्थान, पहला आपका लोहागढ़ दुर्ग है, दूसरा कोटा है, तीसरा सिटी पैलेस है और चौथा भी आपका सिटी पैलेस है। और बात करते हैं पीएम की, पहला कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। कुमावत का मतलब शोभाराम कुमावत, असावा मतलब गोकुलाल असावा, वर्मा का मतलब माणिकलाल वर्मा, शास्त्री का मतलब हीरालाल शास्त्री। ये आपके पीएम है। बच्चीन की राजधानी जो गोड़ेमंद है वो उसकी क्या कहलाती है? राजधानी कहलाती है। जब पहले की अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, पांचवे की जयपुर है, छठे की जयपुर है, सातवें की जयपुर है, वर्तमान भी जयपुर है। बच्चन की तारीख, तारीख याद करने का, तारीख को अपन को जोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे 18 25 18, 18 25 18, 30 15 और 26 है। 18 25 18, 30 15 26 है। या 18 में 7 जोड़ो 25 आ जाएंगे, 7 घंटा वापिस 18 आ जाएंगे। या कैसे याद कर लो। और 30 का आधा 15, 30 15 और आपका 26 में भी आपका 1 नवंबर। सन की बात करूं 3 48 है, 2 49 1 50 है। 1 2 3 3 48, 2 49 1 50 1 56। ये आपका एक टर्न कंप्लीट है। और इस सारणी से आपके प्रत्येक एग्जाम में हमेशा, चाहे राजस्थान कोई सा भी एग्जाम हो, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जो सांगनेर में जो हमारी कोचिंग है, महाभारत कोचिंग संस्थान, उसमें आए आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पे चलती है और ऑफलाइन के साथ में हम ऑनलाइन क्लास भी अपन शुरू करें। ओके, थैंक यू।